तालिबा खतीजा सिद्दीकी ने हमला केस के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसले से ये बात साबित हुई है कि आवाज़ उठाएं तो हक और सच की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित किया कि इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल सामने आता है। खतीजा सिद्दीकी का कहना था कि केस से मुतालिक मीडिया के किरदार को सराहती हूँ। मीडिया ने मुझे हर मौके पर सपोर्ट किया। इख्तियार और अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर वकील गलत चीज़ के लिए खड़े होंगे तो क्या तासुर जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं वकला बरादरी और मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरी जानिब खतीजा सिद्दीकी के वकील का कहना था कि मीडिया की मौजूदगी की वजह से दबाव कम हुआ। केस की समाअत के दौरान बड़े बड़े वकील पेश हुए। हमें दबाव में ले जाने की कोशिश की जाती रही है। याद रहे, खतीजा सिद्दीकी हमला केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और 5 साल कैद की सजा का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला करेंगे। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कानून की तालिबा खतीजा सिद्दीकी कातिलाना हमला केस की समाअत की। चीफ जस्टिस आसिफ सईद ने इस्तफसार किया, क्या मुलजिम शाह हुसैन कमरा अदालत में मौजूद है, जिस पर सरकारी वकील ने बताया कि शाह हुसैन कमरा अदालत में मौजूद है। दौरान समाअत वकील खतीजा सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, हाई कोर्ट ने मुकदमा के मुकम्मल शवाहिद को नहीं देखा। खतीजा सिद्दीकी की बहन भी बतौर गवाह पेश हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, देखना चाहते हैं। हाई कोर्ट का नतीजा शवाहिद के मुताबिक है। खतीजा सिद्दीकी के वकील ने अदालत को बताया कि खतीजा सिद्दीकी मुलजिम की क्लास फेलो थी। मुलजिम शाह हुसैन ने खतीजा पर खंजर के 23 वार किए, खतीजा की गर्दन पर भी 2 वार किए। डॉक्टर्स के मुताबिक जब खतीजा को अस्पताल लाया गया, खून बह रहा था। चीफ जस्टिस खोसा ने रिमार्क्स में कहा कि खतीजा सिद्दीकी मुलजिम को जानती थी, वो क्लास फेलो भी थे। इसके बावजूद मुलजिम को 5 दिन के बाद नामजद किया गया, जिस पर वकील खतीजा सिद्दीकी ने बताया कि हमले के वक्त खतीजा सिद्दीकी हवास में नहीं थी। खतीजा ने डॉक्टर को भी अजनबी करार दिया था। शाह हुसैन ने इरादे के साथ सिर्फ खतीजा पर खंजर से हमले किए। शाह हुसैन ने कार के ड्राइवर पर हमला नहीं किया। जस्टिस आसिफ खोसा ने मजीद कहा कि खतीजा की बहन हमले के वक्त हवास में थी। मुलजिम को ताखीर से मुकदमे में नामजद क्यों किया गया। खतीजा की बहन ने भी मुलजिम की निशानदेही में ताखीर की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, खतीजा को लगे हुए जख्म कितने गहरे हैं, तो वकील खतीजा ने बताया कि 12 जख्म 2 सेंटीमीटर के थे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, गाड़ी से 2 बाल मिले थे, क्या उनका डीएनए हुआ है, जिस पर खतीजा सिद्दीकी के वकील ने बताया कि बालों को फ्रांसिक लैब भिजवाने का कहा गया था। फ्रांसिक लैब के बकौल उन्हें बाल मौसूल नहीं हुए। जस्टिस आसिफ सईद ने कहा कि खित्ते की बेहतरीन और दुनिया की दूसरी बेहतरीन फ्रांसिक लैब लाहौर में है। पंजाब फ्रांसिक लैब पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। फ्रांसिक लैब में दुनिया के माहिर तरीन अफराद मौजूद हैं। केस में हाई प्रोफाइल का लफ्ज़ कई मरतबा इस्तेमाल हुआ है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या हाई प्रोफाइल के लिए कानून बदल जाता है? जुर्म जुर्म होता है, हाई प्रोफाइल हो या लो प्रोफाइल हो। जिस पर वकील खतीजा सिद्दीकी ने बताया कि हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मजीद इस्तफसार किया कि मुलजिम आखिर खतीजा को क्यों मारना चाहता था। मुलजिम चाहता तो खतीजा को ऐसी जगह मार सकता था जहां कोई ना होता। खतीजा सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि मुलजिम मुझे ब्लैकमेल करता था, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। जब अस्पताल पहुंची, मुझे वो लम्हात बहुत कम याद हैं। वाज़ेह है कि मई 2016 में कानून की तालिबा खतीजा सिद्दीकी पर शाह हुसैन ने खंजर के 23 वार किए थे, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गई थी। जिसके बाद साबिक चीफ जस्टिस के हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हुसैन ने 1 माह में इस केस का फैसला सुनाते हुए मुजरिम को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद मुलजिम शाह हुसैन ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से सुनाई जाने वाली सज़ा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। शाह हुसैन की दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की जानिब से दी गई 7 साल की सज़ा कम करके 5 साल कर दी थी, जबकि खतीजा सिद्दीकी केस के मुलजिम शाह हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया था, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अज खुद नोटिस लिया था। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।